जय माँ संतोषी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता 7वें को दे देती। परंतु वह भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह चाचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें चिमाती है। वह देखता रहा। जब भाई भोजन करके उठे तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे प्रदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी हम आपनी देख धरु में धीर, सुधी हमरी न बसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये अंगूठी है, सू ले लो और अपनी कुछ निशाने मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर का भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब ऊपर क्या पीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल बेचते और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। ये सुनकर बहुत चलती। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और माता का और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, नहीं मैं बहुत दुखी हूँ। ये माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी हम पहुंचा। ये देख जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगी, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे
पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तुझे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन जय बहू, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधी ले। वह बोला, माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का ये चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उठ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, खाना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में से गैर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने जय कष्ट को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतनी में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख माँ से पूछता, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तो जब से किया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इससे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तो माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट-बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता को उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाए, परंतु याद आती ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें बाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लो। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ला खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप बरसाया।
राजा का दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा, तब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हो, रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूलना होगी माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगे, इतना धन चुको मैं, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने किया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आए। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं, माता जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। मैं बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन बहु माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि फिर रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर सुंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसके सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वो रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इनका कहे झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसे फल दिया वैसे सबको माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। श्री संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता, सुंदर चीर तुम्हारी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लीनो, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे, मंद हंसक करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे, गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोई, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोहि, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिरनाई, भक्ति भाव पूज्य अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए, ध्यान धरो जाने तेरा मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर और आनंद आयो, शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे, संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी पर के पावे।
बोली संतोषी माता की जय। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय संतोषी माता अवश्य लिखिए। जय संतोषी माता।